आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इनके होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ये लोग सब मिलके लड़ चुके हैं और बीजेपी पहले भी जीती है। ये सारे लोग मिलके पहले भी एक बार लड़ चुके हैं। 2014-19 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी ये सब मिलके लड़े थे, महागठबंधन था। इस बार भी वही कंडीशन होगी और बीजेपी की सीटें पहले जैसी ही आएंगी। अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं है विपक्ष में, पूरे भारत ऑल इंडिया में नहीं है कोई नेता। तो सबसे बड़ा गुंडागर्दी का बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने। और ये सपा शासन काल में मैं भी यादव हूँ, अखिलेश यादव के शासनकाल में ये ज़्यादा होता था गुंडागर्दी। अखिलेश यादव के टाइम पे यादव बहुत चढ़ जाते थे, लेकिन करंट टाइम में मोदी जी लीड कर रहे हैं ना, ग्लोबल छप बढ़ रही है। कहीं भी चले जाओ, आप यूएसए चले जाओ, यूके चले जाओ, हर जगह बहुत अच्छा वेलकम होता है, एक अच्छी छवि बढ़ रही है देश की ना। बेरोजगारी इन द सेंस यूपी में अगर जैसे देखा जाए लाइक ए शिक्षा मित्र, जिन्हें अखिलेश यादव ने वैकेंसी निकाली थी, उनको परमानेंट बनाया। मोदी सरकार आई, उन्होंने वापस से भेज दिया। और बट ये तो टाइम बताएगा अगर अलायंस जीतता है तो वो किसको बनाते हैं। जैसे लाइक कई बार ये बीजेपी ने कराया कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाया और बाद में मुख्यमंत्री, तो सेम ऐसे अलायंस में भी होगा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो तो टाइम ही बताएगा। मोदी जब से आए हैं तो चीज़ें बढ़िया ही हुई हैं। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर नेटवर्क न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बे चौराहे में जाकर लोगों की राय और नज़रिया बता रही है। देखिए अभी हम नोएडा में हैं। नोएडा एक ऐसा शहर है जहाँ पर दूर दराज से लोग नौकरी करने आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी लोग नौकरी पेशा लोग हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं सरकार के मुद्दे पर, सरकार के कामकाज के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। सिंह साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, फिरोजाबाद का आप रहने वाले हैं, लेकिन जो कर्म भूमि आपकी नोएडा है, कितना अंतर मानते हैं आप फिरोजाबाद और नोएडा में? इंडस्ट्री के पर्पज़ से नोएडा ज़्यादा सूटेबल है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्री है और लोग बाहर से आके यहाँ जॉब करते हैं, तो हर चीज़ अच्छी, मीडिया है और सारी फैसिलिटी है, मतलब जो एक इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए नोएडा में। फिरोजाबाद के सांसद कौन है आपके? बीजेपी के हैं वो? हमारे यहाँ बीजेपी के श्री चंद्रसेन जादौन हैं, जो वहाँ के सांसद हैं। कैसे कामकाज रहा आपके क्षेत्र में? उनके शासनकाल में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। चूड़ी, जैसे सुहाग नगरी बोला जाता है फिरोजाबाद, तो वहाँ पे चूड़ी के क्षेत्र में बहुत अच्छी इंडस्ट्री पे काम हुआ है, गैस प्लांट वगैरह, इस तरह से काफ़ी कुछ हुआ है। मतलब अभी रेलवे स्टेशन पे काम चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो पहले नहीं हो पाई थी बीजेपी सरकार में। आने के बाद अगर मैं देश की बात करूं, हालांकि प्रदेश में भी योगी जी की गवर्नमेंट है, आप कितना अंतर मानते हैं यूपी में और देश में? कितना अंतर मानते हैं आप? मेरे हिसाब से अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में जब से योगी जी की सरकार आई है तो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम हुआ है। अगर यहाँ देखा जाए तो गुंडागर्दी तो एक तरह से देखा जाए तो समाप्त हो चुकी है। गुंडागर्दी वाली कोई अब चीज़ यहाँ रही नहीं है यूपी में। पहले की माहौल की बात करूं तो पहले किस तरीके का माहौल था? माहौल बहुत ज़्यादा दहशत वाला था। लोग रात में निकलने से डरते थे। आज ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में देखोगे तो, और अर्बन सिटी में भी देखा जाए तो पहले ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती थी, चोरी चपाटी, छिनैती, इस तरह की घटनाएं बंद हो चुकी हैं। उन पर रोक लगी है? पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो मोदी के 10 साल का कार्यकाल रहा है केंद्र में, सबसे बड़ा काम आपके अनुसार जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो कि हाँ ये होना बहुत ज़रूरी था? मोदी सरकार के सबसे बड़ा काम धारा 370, जो कश्मीर का मुद्दा था, जो कई साल पुराना था, वो सॉल्व हो गया उनके सरकार में। दूसरा, राम मंदिर का जो मुद्दा, जो 500 साल से हमारे एक अस्मत का मुद्दा था, जो होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए था, 500 साल का संघर्ष था, तो राम मंदिर का मुद्दा भी उनके शासन में सॉल्व हो चुका है। अब जो ये इलेक्शन है लोकसभा चुनाव में, इसमें तमाम पार्टियां हैं। आपके एक तरफ तो इंडिया है, जिन्होंने इंडिया गठबंधन नाम दिया है, उसमें आपके नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल हैं, आपके अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। क्या लगता है कुछ प्रभाव डालेंगे बीजेपी पर ये? इनके होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ये लोग सब मिलके लड़ चुके हैं और बीजेपी पहले भी जीती है। ये सारे लोग मिलके पहले भी एक बार लड़ चुके हैं। 2014-19 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी ये सब मिलके लड़े थे, महागठबंधन था। इस बार भी वही कंडीशन होगी और बीजेपी की सीटें पहले जैसी ही आएंगी। बस आपको लग क्या रहा है, मतलब ये गठबंधन कर क्यों रहे हैं सब लोग? ये तो कहते हैं कि जी हम तो संविधान लाएंगे, देश बचाएंगे। गठबंधन मेरे हिसाब से, जैसे भ्रष्टाचार पे अभी अंकुश लग रहा है, ईडी की रेड पड़ रही है, उनसे बचने के लिए सारे लोग एक हो चुके हैं, जिससे कि इनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए और सरकार पे थोड़ा प्रेशर रहे। तो विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री बनने लायक है? कोई भी? विपक्ष में अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नेता नहीं है विपक्ष में, पूरे भारत ऑल इंडिया में नहीं है कोई नेता। मोदी, राहुल गांधी नहीं है? राहुल गांधी तो उनके मुकाबले 10 में से 0 हैं, ये मान के चलो आप। केजरीवाल 10 में से 1 हैं, वो भी कहीं उनके फाइट नहीं कर पाएंगे देखा जाए। और अखिलेश यादव? वो भी 0 हैं। तो आपके अनुसार सब जीरो हो गए? बिल्कुल सब 0, बस मोदी ही है और मोदी ही आने वाले हैं। ये है कि सबसे कि गुंडागर्दी कम हुई है
पहले लूटपाट होती थी दोपहर में जाने में, जैसे 6 बजे के बाद जाने में डर लगता था कि भाई कोई बाइक छीन लेगा या कुछ भी रास्ता घेर सकता है, लेकिन वो चीज़ कम हो गई है। आप 6 बजे के बाद जाओ, रात के 9 बजे चले जाओ, आपको कोई डर नहीं रहेगा, आप बेझिझक आ सकते हो। तो सबसे बड़ा गुंडागर्दी का बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने, और ये सपा शासन काल में मैं भी यादव हूँ, अखिलेश यादव के शासनकाल में ये ज़्यादा होता था। गुंडागर्दी अखिलेश यादव के टाइम पे यादव बहुत चढ़ जाते थे, किसी का भी रास्ता गिर लेते थे, लड़ाई झगड़े, मुसलमान लोग भी, लेकिन वो चीज़ें कंट्रोल हुई है। लोग आराम से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। कहीं भी रात के 9 बजे जा रहे हो, 10 बजे जा रहे हो, कोई इमरजेंसी पड़ गई, कोई डर नहीं लग रहा। अच्छा, अगर मैं आपसे मोदी जी की बात करूं, सिर्फ मोदी जी की, आपने पहले भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखे होंगे, मोदी जी और पुराने प्रधानमंत्रियों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में? मोदी जी के ये है कि वो डिफरेंट पर्सनालिटी है, वो एक ग्लोबल लीडर है। अभी हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, इंदिरा गांधी का मैं सुनता हूँ, ज़्यादा मुझे पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, वो अच्छा लीड किया था देश को, लेकिन करंट टाइम में मोदी जी लीड कर रहे हैं ना, ग्लोबल छब बढ़ रही है। कहीं भी चले जाओ, आप USA चले जाओ, UK चले जाओ, हर जगह बहुत अच्छा वेलकम होता है, एक अच्छी छवि बन रही है देश की, है ना। तो किसके कारण हो रहा है? एक अच्छी लीडरशिप की वजह से। तो मुझे लगता है कि मोदी जी देश के लिए बहुत बेटर है। अच्छा, मुझे बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, मोदी जी के 2 फायदे बीजेपी के और 2 नुकसान जो सरकार को काम करना चाहिए इन मुद्दों पर। तो फ़ायदे बीजेपी के लिए तो ये है कि उनके फिक्स नेम से ही वोट मांगते हैं लोग। आई थिंक बीजेपी को जो ज़्यादा कहीं भी किसी भी राज्य में जीत रही है, वो मोदी जी की वजह से ही जीत रही है। चाहे आप यूपी देख लो, चाहे आपको और भी जैसे प्रदेश में जीती है, वो मोदी के फैक्टर की वजह से जीती है, क्योंकि मोदी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, कोई 2 नुकसान जो लगता है कि सरकार को इन पर काम करना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए था, लाइक जैसे बहुत लोग मुद्दा बनाते हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे अकॉर्डिंग ना महंगाई है, महंगाई के हिसाब से क्यों महंगाई तो बढ़ रही है। देखो, कांग्रेस के टाइम पे भी महंगाई बढ़ी। अब मैं जैसे बचपन में था, 50 पैसे की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, 1 रुपये में बहुत चीज़ें आ जाती थी, लेकिन अब वो नहीं आती। महंगाई बढ़ती रही है, शासनकाल में बढ़ती है, बट सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, है ना। बेरोजगारी इन द सेंस यूपी में अगर जैसे देखा जाए, लाइक शिक्षा मित्र, जिन्हें अखिलेश यादव ने वैकेंसी निकाली तो इनको परमानेंट बनाया, मोदी सरकार आई, उन्होंने वापस से भेज दिया, इवन कोर्ट के थ्रू भी भेज दिया, लेकिन इस सरकार ने कोई आगे स्टेप नहीं करा कि जो लोग लग गए एटलीस्ट उनकी नौकरी ना ली जाए। अब उनको मात्र वो वेतन ले रहे हैं 10,000 रुपये। अब मान लो किसी घर में कमाने वाला बंदा एक कमाने वाला है, उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, उसके बच्चे भी बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, 10,000 में कैसे सर्वाइव कर लेगा? आपको भी पता है महंगाई कितनी होगी, 10,000 रुपये आते हैं, पता नहीं चलता। हाँ भाई, इसका रेंट देना है, आप किसी का मोबाइल रिचार्ज कराओगे 1,000 रुपये का रिचार्ज होता है। तो गवर्नमेंट के बारे में इसलिए सोचना चाहिए, मिनिमम अमाउंट पे करना चाहिए, लाइक 28,000 कर दो महंगाई के हिसाब से, है ना। और जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी है, मैं देखता हूँ कि जैसे लोग अभी भी 9,000 में काम कर रहे हैं, 10,000 में काम कर रहे हैं, वो फैमिली सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये महंगाई के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी पे भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसके गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ताकि लोग सर्वाइव कर सकें महंगाई के अकॉर्डिंग। बेरोजगारी तो मुद्दा है आपके अनुसार? हाँ, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मेरा एक सवाल आपसे ये बनता है कि एक तरफ जहाँ ये पूरा विपक्ष है, इस बार तो पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि चुनाव तक ये रह भी पाएंगे, नहीं रह पाएंगे साथ में, आपको क्या लगता है पूरा विपक्ष हिला पाएगा मोदी जी को? मोदी जी को तो केंद्र में हिलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको लोग प्यार कर रहे हैं। जहाँ पे लोगों का प्यार होता है, ग्लोबली छवि देख रहे हैं लोग, आजकल जागरूक हो गए। पहले क्या है, जातिवाद पे वोट देते थे, अब लोग अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। जो अच्छा काम कर रहा है, तो अभी देश के लिए लोगों को दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा, तो आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो मोदी जी बेस्ट है। अच्छा, मैं राहुल गांधी की बात करूँ, राहुल गांधी नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या शब्द आता है कि कैसे नेता है वो? नेता है नहीं है? नहीं, नेता तो है, लेकिन क्या है ना, वो एक्चुअली वो कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों के बीच में, उनको ज़्यादा ग्राउंड लेवल की नॉलेज नहीं है। जैसे मोदी जी ग्राउंड लेवल से उठ के आए हैं ना, तो वो वहाँ से मात खा जाते हैं मोदी जी के आगे। वैसे स्पीकर ठीक है, कभी कभार अच्छी स्पीच भी करते हैं, कभी कभार बहुत गलत उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो इसी वजह से लोग नेगेटिव थिंग रखते हैं उनके लिए। तो आपके लिए फिर ऑप्शन सिर्फ मोदी जी? हाँ, मोदी जी बेस्ट है। जी, सीटें तो जरूर घटेंगी, ऑब्वियसली अलायंस हो जाएगा तो, बट हरा नहीं पाएंगे। अच्छा, वो अलायंस तो पहले भी हुआ था? जी, पहले हुआ है, बट पहले टूटे भी तो हैं। अलायंस कितनी बार हुए हैं और कितनी बार टूटे हैं, वो तो सबको ही पता है। तो आप ये मानते हैं कि इलेक्शन तक अलायंस टूट ही जाएगा इनका? जी, मुझे लगता है बिल्कुल 100% टूटेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कुछ सब सोचते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं टूटेंगे ही अलायंस तो। एक्चुअली मुझे आप एक बात बताइए, विपक्ष का हर नेता प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, क्योंकि केजरीवाल भी कहते हैं और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं लगातार, नीतीश कुमार की तो चाहत है ही। आपको क्या लगता है विपक्ष में चेहरा कौन है? जी, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, अभी कह पाना ऐसा, बट अभी एग्जैक्ट में नहीं कोई ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा कि हाँ कोई विपक्ष में है।
और बट ये तो टाइम बताएगा अगर अलायंस जीतता है तो वो किसको बनाते हैं। जैसे लाइक कई बार ये बीजेपी ने कराया कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाया और बाद में उप मुख्यमंत्री, तो सेम ऐसे अलायंस में भी होगा कि मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो तो टाइम ही बताएगा सर। उन चीज़ों पे काफ़ी जो टाइम टू टाइम उनके उन चीज़ों पे जो खरे उतरते चले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो खरे नहीं उतरे। काफ़ी चीज़ों में एक्शन भी लिया है उन्होंने, जैसे स्ट्राइक हुआ, नोटबंदी हुई, अभी ये राम मंदिर आपके लिए सबसे बड़ा, ये हम हिंदुओं के लिए तो मान है ही है। तो ये चीज़ें रुकी हुई थी, वो आज क्लियर है। सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं आप कि हाँ भाई मोदी जी के आने के, देखिए जब भी देश में प्रधानमंत्री बदलता है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलता है, हर सरकार अपने नजरिए से काम करती है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई ये काम होना बहुत जरूरी था आम जनता के लिए और हुआ भी है वो, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अभी ये कोविड निकल के गया, इसमें काफ़ी सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने, जो नहीं थे जिस तरह की, जिन्हें एक टाइम का खाना भी नहीं मिल सकता, उन्हें खाना मिला। काफ़ी चीज़ें देश पे गुजरी थी इन चीज़ों में, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जब से आए हैं तो चीज़ें बढ़िया ही हुई हैं। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं आगरा से। आगरा के रहने वाले। क्या लगता है अगर यूपी की स्थिति की बात करूं मैं, यूपी में आप लगभग काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, यूपी में सबसे बड़ा बदलाव क्या है जिससे भी आम जनता को बड़ा सुकून मिला कि हाँ भाई ये बदलाव तो हो गया, मतलब योगी जी को लोग पसंद करने लगे इस बदलाव के बाद? कानून व्यवस्था जो है वो काफ़ी नंबर 1 की है। जो पहले चीज़ें रात नाइट में निकलना, लेडीज़ों का किसी तरह के रेप या इस तरह की चीज़ें हो जाना, किसी तरह के हादसे होना, वो इससे कंट्रोल है। पार्ट मर्डर हत्या। हाँ, इन चीज़ों से बहुत राहत है अब, ऐसा इन चीज़ों अच्छा, अभी नोएडा में आप रात रात में घूम सकते हैं आराम से? से। नोएडा, हाँ बेसिकली जा सकते हो। यहाँ तो वैसे भी नाइट की ही दुनिया है, मैं तो मानता ही हूँ, क्योंकि हम लोगों में, हमारे यहाँ पे 8-9 बजे तक सो जाते हैं, बट यहाँ 10-12 बजे तक आपको ऐसा कुछ नहीं माहौल है। यहाँ नाइट की दुनिया ही है वैसे। महिलाएं घूम सकती हैं आराम से फ्रीली? हाँ, 10-12 बजे तक क्या ही है, मैंने देखा है, कभी बाज़ार भरे रहते हैं, लेडीज़ों से ही भरे होते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अब जो लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन एक तरफ एनडीए, उसके साथ भी तमाम पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है कि जी हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम सरकार बनाएंगे, हर किसी की चाहत है प्रधानमंत्री बनने की। विपक्ष में है कोई नेता जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? ये तो विपक्ष तो जब भी सोच सकता है जब मोदी रिटायरमेंट ले लें। अभी फिलहाल नहीं। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका फेस एक पीएम के लिए हम देख सकते हैं। तो कोई भी, देखिए अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूं, अखिलेश यादव की बात करूं, केजरीवाल की बात करूं, वैसे तो है नहीं कोई नेता तुरंत उठ कर आया और मोदी जी की बराबरी कर लेगा। ये तो नेता ऐसे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी नेता नहीं है बराबरी में। नहीं, मैं नहीं मानता, जब तक रिटायरमेंट ना लें जब तक तो माने ही ना। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उसके बाद योगी जी आ जाएंगे। अब ये तो उनके फेस पे डिपेंड करता है, सबके काम पे डिपेंड करता है, तुम आप अपनी छवि क्या बना रहे हो।